मुंबई में ही अधिकांश फिल्में क्यों बनती हैं? सारे भगवान उत्तर प्रदेश में ही क्यों जन्म लेते हैं? अधिकांश गोल्ड मेडल हरियाणा के बच्चे ही कैसे लाते हैं? बैंकों को चूना लगाने का सर्वाधिक काम गुजरात से ही क्यों होता है? जरा गहराई से सोचिए। अगर पेड़ को हरा भरा रखना हो तो पानी कहाँ डालना होता है? पत्तियों पर या जड़ों में? भारतीय जनतंत्र की जड़ें हमारे आपके वोट में छिपी हुई है। जब तक हम इसका सदुपयोग करना नहीं सीखेंगे, भारत एक सच्चे और स्वस्थ लोकतंत्र में तब्दील नहीं हो सकता। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल फ्रेम करता हूं। मान लीजिए किसी स्वतंत्र एजेंसी ने जांच की और गुजरात के पूर्व गृह मंत्री हिरेन पंड्या का मर्डर नरेंद्र भाई और अमित भाई ने करवाया, ये सिद्ध हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सीपी दिल्ली को कि 24 घंटे के अंदर आप इन दोनों को मेरे सामने पकड़ के हाजिर कीजिए। तब आपको क्या लगता है दिल्ली पुलिस कमिश्नर क्या करेगा? ये कहेगा कि साहब ये बहुत ताकतवर आदमी है, मैं इनको नहीं पकड़ सकता? बिल्कुल नहीं। वो कहेगा कि साहब मैं खोज रहा हूं उनको, मुझे वो मिल नहीं रहे, और जैसे मिलेंगे मैं उनको पकड़ के आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। कुछ दिन की तारीख लग जाती है, फिर तारीख पे पहुंचते हैं। वो कहते हैं भाई हम तो रोज देख रहे हैं आपका मीडिया में, आप उनको सैल्यूट मार के खड़े हो, आप पकड़ नहीं रहे हो। उन्होंने कहा नहीं साहब, ये तो कट पेस्ट का ज़माना है, मीडिया गलत सूचनाएं दे रही है, मैंने तो कभी उनको देखा ही नहीं है और मेरी कई टीमें उनको लगातार खोज रही है। इसे कहते हैं आंखों देखा झूठ। समझ रहे हैं आप? अगर हम भारतीय संविधान को कर्तव्य और अधिकार के मध्य संतुलन बनाकर अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो ये सारे दृश्य निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। उसके लिए करना क्या होगा? बहुत ही सरल है। दीप से दीप जलाना होगा। हर व्यक्ति को वोट की शक्ति से परिचित करवाना होगा। आपके हमारे वोट से ही ये सारी शक्ति हमारे जनप्रतिनिधियों को मिलती है। और ये जो भारतीय संविधान है, ये 3 पिलर पे टिका हुआ, और इससे सबसे पावरफुल जो पिलर है वो है कार्यपालिका, जो आपके हमारे वोट से चुने गए लोग सरकार बनाते हैं। जिस जमाने में संविधान की रचना की गई, उस जमाने में लोग झूठ बोलने से डरते थे कि साहब झूठ मत बुलवाना, बाल बच्चेदार आदमी हो। और इन 1950 से लेकर अभी तक इन 72 सालों में, 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, इन 72 सालों में हमारा जो चारित्रिक और नैतिक पतन हुआ, उसके कारण आज का व्यक्ति बोल रहा है साहब बाल बच्चेदार आदमी हो, सत्य मत बुलवाना। और हमारे ऋषि कहते थे कि झूठ मत बोलो। तो ये एरा धीरे धीरे आया है, तो ये धीरे धीरे ही जाएगा, एकदम नहीं जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं से तो करना होगी। हाँ, मैं बताता हूं आपको। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूं। अब सबसे पहले जल से प्यार करना सीखिए, जल की एक एक बूंद का सम्मान करना सीखिए। देखिए आप हम सब जो जल पी रहे, आरओ से निकला हुआ, ये सब मरा हुआ निर्जीव जल है। न इसमें केमिकल ऑक्सीजन है, न बायोलॉजिकल ऑक्सीजन है। जल जब धरती पे उतरता है आसमान से और वो मिट्टी से संघात करता है, पत्थरों से, चट्टानों से, पहाड़ों से संघात करता है, तो उसके भीतर केमिकल ऑक्सीजन पैदा होता है। और जब वो बहने लगता है, उसमें जली जीव जो विचरण करते हैं, उनकी बॉडी से जो रिलीज होता है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन है। ये दोनों हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हमने क्या किया?
सारी नदियों को गंदे नालों में बदल दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत की धरती पर पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई की दुकानें हैं। अगर आप चाहते हैं भारत स्वास्थ्य के मोर्चे पर मजबूत बने, भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र के स्वरूप में परिवर्तित हो, तो आपको, हमको, सबको अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाना होगी और वोट की शक्ति से समाज के प्रत्येक नागरिक को परिचित करवाना होगा। मैं बार बार दोहराता हूँ कि मेरे जैसे बेईमान लोग अगर लाखों वोटर एक व्यक्ति को जिताएंगे तो वो हमसे लाखों गुना बेईमान होगा, हम बचा नहीं सकते। इसके उलट अगर मैं एक ईमानदार हूँ तो मेरे जैसे लाखों ईमानदार लोगों का प्रतिनिधि भी उतना ही बड़ा ईमानदार होगा। प्रकृति एक प्रतिध्वनि के समान चलती है। बिल्कुल जैसा हम बीज बोएंगे धरती की कोख में, वही धीरे धीरे विस्तार पाता है। तो मेरी भावना समझिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हमें जागरूक होना ही होगा। ऐसा करके हम भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बना सकते हैं। इसके उलट हम हंगर्स में सबसे ऊपर पहुंच गए, भूखमरी में, बेरोजगारी में, गरीबी में। हम दुनिया के साथ अपडेट नहीं कर पाएंगे, ये अंतर बहुत बड़ा होता जाएगा। कुछ लोगों के हाथ में सारी समृद्धि दे के हम क्या हासिल कर लेंगे? नागरिक दायित्वों का प्रश्न है। समाज का सर्वांगीण विकास, मान लो आपके शरीर का एक पार्ट बहुत अच्छा है और बाकी पार्ट डैमेज है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। सारे पार्ट समान अनुपात में काम करना चाहिए, जिसकी जैसी शक्ति है। तो किसी भी राष्ट्र की जो संपदा होती है वो उस देश के नागरिक होते हैं। नागरिकों का सामूहिक चरित्र होता है, उसी से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हमारे देश के 99% लोग बहुत ही सरल और तरल है, भावना प्रधान लोग हैं। उनके जीवन में आज़ादी की किरणें लाने का एक ही तरीका है कि हम सब मिलकर दीप से दीप जलाते हुए वोट की शक्ति से समाज को परिचित करवाएं। और जब तक अच्छे सच्चे जनप्रतिनिधि नहीं चुनेंगे तो ये बिकाऊ बैल इस देश का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते। आप समझिएगा, मनुष्य दुनिया का सर्वाधिक स्वार्थी प्राणी है। अगर वह अपने मन में उठते हुए विचारों को पूरी निष्ठा से अगर कागज पे लिपिबद्ध कर ले और फिर उसको पढ़े, तो वो बजाय दूसरों के स्वयं से नफरत करने लगे। इस पर काम करने की जरूरत है और इस पर काम योग करता है, जो चित्त वृत्तियों का निरोध करना सिखाता है। तो जब तक आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित नहीं करेंगे, तब तक आपको ये दृश्य दिखेगा ही नहीं कि समाज में चल क्या रहा है। तो देश के भविष्य के लिए, देश की भावी नस्लों के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वाह करें। जय हिंद, जय भारत।